नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। अलवर के एक बार फिर शर्मसार हुआ। सरकार प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर हर संभव प्रयासों के जरिए लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में हर दिन महिला संबंधी अपराधों के दर्जन केस सामने आ रहे हैं। अलवर से फिर एक बड़ा केस सामने आया। 19 साल की युवती दरिंदों का शिकार बनी है, जहां 7 दरिंदों ने 19 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। घंटों सड़कों पर पड़ी होने के बाद वह जैसे तैसे घर पहुंची। परिवार के सदस्य उसे पहले से ही तलाश कर रहे थे। परिजनों ने जब युवती की हालत देखी तो हैरान रह गए। किशोरी ने परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले में तहरीर दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि पीड़िता रात करीब 10:30 बजे अपने घर के बाहर अपनी गाय को बांधने आई थी और उसके बाद सोने के लिए घर जा रही थी, लेकिन घर के नज़दीक ही बाहर बैठे शराब पी रहे 3 बदमाशों की नज़र उस पर पड़ गई। उसके बाद बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने घर में ले गए और उसके हाथ पैर मुंह बांध उसके साथ रेप किया। साथ ही उसके साथ मारपीट की भी घटना सामने आई। तीनों बदमाशों ने रेप किया और उसके बाद पीड़िता को जीप में डालकर अपने 2 अन्य साथियों के घर ले गए। वहां ले जाने के बाद पांचों ने फिर से किशोरी के साथ रेप किया और उसे सड़क किनारे ईंट भट्टों के नज़दीक चलती जीप से फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में छापेमारी में जुट गई है। और वहीं राजस्थान में अवैध खनन और परिवहन पर कंट्रोल करने के लिए माइंस विभाग की सतर्कता विंग को पुनर्गठित किया जा रहा है। राज्य के माइंस विभाग की विजिलेंस विंग के पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने विभाग की विजिलेंस विंग को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तार से सभी संभावित विकल्पों पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने अधिकारियों की टीम को विस्तार से सभी संभावित विकल्पों के साथ जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। एसीएस डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि विभाग के सामने अवैध खनन और परिवहन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सरकारी राजस्व की छिजत को रोककर राजस्व को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकताओं में राज्य में खनिजों के विपुल भंडार को देखते हुए खोज और खनन कार्य को बढ़ाना है। गहलोत ने पिछले दिनों माइंस विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कोरोना के बावजूद राजस्व बढ़ाने की सराहना की थी और वहीं उन्होंने खोज और खनन कार्य को और अधिक गति देने के निर्देश भी दिए थे। गहलोत ने विभाग की सतर्कता विंग को सशक्त बनाते हुए पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तादाद में और इजाफा होने लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नए मोर्चों और विभागों के विस्तार का ऐलान किया है। पार्टी कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर संगठन का सर्वव्यापी मॉडल विकसित कर रही है, ताकि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक समर्पित कार्यकर्ताओं की ऐसी बेजोस टीम तैयार हो जिसका तोड़ किसी भी पार्टी के पास ना हो। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि संगठन के विस्तार में गुजरात और कर्नाटक की झलक साफ साफ दिखाई देगी। बीजेपी में इस समय 7 मोर्चे अस्तित्व में हैं। इनमें महिला, युवा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और किसान मोर्चा शामिल है, जबकि 9 प्रकल्प हैं। ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। पार्टी जो भी नया काम हाथ में लेती है उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रकल्पों की होती है। पार्टी में 17 विभाग हैं। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश में 80 लाख साधारण सदस्य हैं, जो गली मोहल्ले से लेकर नुक्कड़ चौराहों पर होने वाले धरने, प्रदर्शन, रैलियों का हिस्सा होते हैं। और वहीं राजस्थान में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए पुराने दौर के बने हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ ही 50 साल से चले आ रहे शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव हो गया है। सरकार द्वारा किए गए नियमों के बदलाव के बाद हजारों शिक्षकों को अलग अलग तरह की बड़ी राहत मिली है, जिसकी वह लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा में नियमों का बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग के नियम 50 साल बदल गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को पुनर्लेखन कर राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए सेवा नियमों से कई संवर्ग में रुकी हुई पदोन्नति भी हो सकेंगी। विभाग में कार्यरत 4 लाख से अधिक कार्मिकों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग को उच्च पदों पर अधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे स्कूल और कार्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और निरीक्षण कार्य को गति मिलेगी। और वहीं आपको बता दें, पुराने सेवा नियमों की विसंगति दूर भी होगी। और वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले सूबे की गहलोत सरकार ने एक बड़ा सियासी फैसला ले लिया है। गहलोत सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच इसे सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि इस निर्णय को लेने के बाद इसकी प्रक्रिया को पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार की ओर से विधानमंडल बनाकर जहां अधिक संख्या में मंत्री बनाकर सरकार के अंदरूनी असंतोष को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, वहीं इसे सियासी घमासान को थामने के नए फॉर्मूले के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे सियासी घमासान को अब सरकार खत्म करना चाहती है, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने को लेकर गहलोत और पायलट दोनों खेमों के विधायक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध के स्वर ऊंचे कर रहे हैं। वहीं अब इस घमासान को थामने के लिए गहलोत कैबिनेट की ओर से विधान परिषद का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सियासी खलबली को कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से तबादलों पर रोक हटाने के बाद निर्णय को और भी बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले विधायकों की ओर से ये कहा गया था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के ट्रांसफर तक नहीं रुकवा पा रहे हैं। राजस्थान के राजधानी जयपुर में एक दरिंदे ने अब मासूम को अपना शिकार बनाया है। जानकारी के अनुसार बीएससी छात्र ने 10 साल की बच्चे का रेप किया है। घटना 24 जून की है। मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज भी करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और पीड़िता दोनों किराए पर एक ही मकान में रहते थे। मोती ढूंगरी थाना क्षेत्र के एसआई राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी अजय कुमार मीणा को जयपुर ग्रामीण से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में उनियारा गार्डन के पीछे आरोपी और पीड़िता अपने भाई के साथ एक किराए के मकान में रहा करता था। 24 जून को बच्ची घर में अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने किसी को वारदात के बारे में नहीं बताने की धमकी भी दी। वारदात के बाद पीड़िता का भाई घर पर आया, लेकिन बच्ची ने शर्म की वजह से उसे कुछ नहीं बताया। बच्ची ने भाई से गांव जाने की जिद की। अचानक गांव पहुंचने के बाद भाई को अटपटी लगी, लेकिन वो बच्ची को गांव ले गया। इसके बाद गांव पहुंचते ही बच्ची ने अपनी मां को पूरी बात बताई। बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की बात पता चलते ही घर में कोहराम मच गया। इसके बाद गांव से जयपुर आकर परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद बच्ची की मेडिकल जांच भी की गई और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।